हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं एक उत्साह और उमंग के साथ। ये रहा आपका पहला सवाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन सा होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य। चीन, जर्मनी, ऑप्शन ए में चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। चीन, जर्मनी, ऑप्शन बी में चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा। सी नंबर ऑप्शन में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। डी नंबर ऑप्शन में चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। देखिए दोस्तों, हम बोलते हैं पहले यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना जो होती है वो होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब होती है? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बोलिए? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे स्थित है बोलिए? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे स्थित? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित। इसके स्थापना के समय सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? कितने थे इसके स्थापना के समय सदस्य देश? 50। ठीक है, कितने थे? 50। अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं बोलिए? वर्तमान में भी सदस्य हैं 193। कितना है दोस्तों? 193। और 193वां सदस्य कितना है? कौन सा है? 193वां सदस्य जो है, 193वां सदस्य ये है दक्षिण सूडान। कौन सा है दोस्तों? दक्षिण सूडान। याद रखिएगा, दक्षिण सूडान जो 193वां सदस्य है। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। स्थापना के समय सदस्य देश कितने थे? 50। वर्तमान में भी सदस्य कितने? 193। 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान। इसको छापिए दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तब आगे बता पाएंगे। देखिए, इसके पहले महासचिव कौन थे बोलिए? पहले महासचिव थे इसके कौन? त्रिगवेली रिग्वे। ये इसके कौन थे? पहले महासचिव। वर्तमान में भी कौन है? वर्तमान में महासचिव इसका कौन है? यूएनओ के एंटोनिया गुटेरेस। कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। ये 9वें नंबर का है दोस्तों। कितने नंबर का है? 9वें नंबर का। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के। देखिए, यूनाइटेड नेशन संघ के कितने यंग हैं? यंग इसके हैं 6। यंग कितने हैं इसके? 6। इन 6 में से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये 6 में से एक यंग है दोस्तों। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंग हैं। 6 अंग में से एक कौन सा अंग? 6 अंग में से एक क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आइए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में समझते हैं। आइए इसको मिटाते हैं हम। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद।
सुरक्षा परिषद। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। अस्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों? 10। अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य हैं 5। अस्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों? 5। ठीक है, 5 को ही क्या बोला जाता है? इन 5 को ही वीटो पावर की शक्ति दी गई है। 5 कौन सा सदस्य है? देखिए, आर फेस, याद रखिएगा। कौन है? आर फेस, याद रखिए। 5 सदस्य आर फेस। आर से हो गया रसिया, क्या होगा दोस्तों? रसिया। एफ से हो गया फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका। सी से हो गया चाइना, सी से कौन हो गया? चाइना। और ई से क्या हो गया? इंग्लैंड बोलिए या तो ब्रिटेन बोलिए। ठीक है, ये आर फेस, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन, ये इसके कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य को ही क्या वीटो की पावर दी गई है, वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। और इन 5 देश वीटो की शक्ति किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं 10, अस्थायी सदस्य हैं 5। ये क्या है? ये एक अंग है किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंगों में से क्या है? एक अंग है। कौन कौन सा देश सदस्य है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूपी, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, अकेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए ये क्या दिया है क्वेश्चन, कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्या पढ़ेंगे? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बुलाया जाता है। ठीक है, देखिए तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ है? ये आपका है राजस्थान में। कहाँ है ये? राजस्थान में, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में, याद रखिएगा। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ है आपका? ये आपका है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और है कलपक्कम और कुडनकुलम। ये 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों के दोनों कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और सबसे नवीनतम जो है ये है, सबसे नवीनतम, स्थापना 2013 में। मदद किसने किया है इसको स्थापना में? रूस की मदद से ये स्थापित है कुडनकुलम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया आपका राजस्थान, कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम सबसे नवीनतम है, स्थापना 2013 में रूस की मदद से। तो आपका कौन सम्मिलित नहीं होगा? देखिए, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट संयंत्र यूपी में, सही है। कलपक्कम तमिलनाडु में, ये भी सही है। केगा है कर्नाटक में, ये भी सही है। तो कौन वाला सम्मिलित नहीं है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? देखिए दोस्तों, सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए में है कथक, ऑप्शन बी में है ओडिसी, ऑप्शन सी में है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी में है मोहिनी अट्टम। देखिए दोस्तों, जो सदीर है, सदीर ये किस नृत्य का प्राचीन शैली है? ये प्राचीन नाम है, ये है भरतनाट्यम का। किसका है? भरतनाट्यम का। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? 7 लोक नृत्य, ये है तमिलनाडु का। कहाँ है?
तमिलनाडु का। याद रखिएगा दोस्तों, कथक, कथक कहाँ का शास्त्र लोक नृत्य है? ये है आपका यूपी का, ठीक है। और कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों कहाँ के लोक नृत्य हैं दोस्तों? केरल के। कहाँ के हैं? केरल के। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के लोक नृत्य हैं? केरल के, ठीक है। कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ के हैं? कुचिपुड़ी है आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश के। इसी को मटका नृत्य, मटका नृत्य, थाली नृत्य कहते हैं। इसी को क्या बोलता है? कुचिपुड़ी को ही क्या बोला जाता है? मटका नृत्य, थाली नृत्य बुलाया जाता है, ठीक है। और ओडिसी, ऑप्शन में क्या है वो? ओडिसी। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? ओडिसी है ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। याद रखिएगा, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली मोहिनी अट्टम है केरल का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी को ही मटका नृत्य और थाली नृत्य बुलाया जाता है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए में है संतोष यादव, ऑप्शन बी में है सुमा सिरूर, ऑप्शन सी में है सूरजलता देवी, ऑप्शन डी में है ज्योति रंधवा। देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर देखिए क्या है क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? बोलिए। ये है संतोष यादव। कौन है दोस्तों? संतोष यादव। संतोष यादव ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। कहाँ के हैं? भारत के। पहली बार ये मई 1992 में गई, मई 1992 में। और दूसरी बार कब गई? ये मई 1993 में। तो 2 बार इसने ये क्या किया? माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ी है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव। हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, बोलिए कौन होगा? ये जुनको ताबेई। कौन होगा? जुनको ताबेई। ये 1975 में चढ़ी थी दोस्तों। कब? 1975 में। जुनको ताबेई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जुनको ताबेई, ठीक है। स्टार देके लिखेगा दोस्तों। माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ये कौन होगा? बोलिए। ये होगा बछेंद्री पाल। कौन होगा दोस्तों? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी? 1984 में। इसको नोट कीजिए, ठीक है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव, मई 1992 में और मई 1993 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है जुनको ताबेई 1975 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में। इसको नोट कीजिए, ठीक है। और अगला सवाल है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहले व्यक्ति बोल सकते। पहले व्यक्ति कौन है? बोलिए। व्यक्ति में है आपका कौन है? एगो है एडमंड हिलेरी। कौन है? एडमंड हिलेरी। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के, ठीक है। और एक ही साथ 2 व्यक्ति चढ़े थे दोस्तों। एक है तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे। ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं।
अरे दोनों एक साथ गए थे, दोनों एक साथ का 1953 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटो मैदान किस देश में है? देखिए दोस्तों, क्वांटो मैदान किस देश में है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है कंबोडिया, ऑप्शन सी में न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी में है क्या है? जापान। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? क्वांटो मैदान किस देश में है दोस्तों? बोलिए क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए क्या होगा। देखिए क्वांटो मैदान जो है ये कहाँ है दोस्तों? ये होगा कहाँ? ये है जापान में। कहाँ है? जापान में। क्वांटो मैदान कहाँ है? जापान में। जापान की जो है राजधानी, बोलिए जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी कैपिटल है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? टोक्यो अराकाव नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? अराकाव नदी के किनारे स्थित। टोक्यो किस नदी के किनारे? अराकाव नदी के किनारे स्थित। ठीक है दोस्तों, अभी जापान में क्या अभी प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। ये कितने नंबर के दोस्तों? 57वें नंबर के। कितने नंबर के दोस्तों? 57वें नंबर के प्रधानमंत्री जापान के। क्वांटो मैदान है जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? अराकाव नदी के किनारे। जो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। कितने नंबर के? 97वें नंबर के। ठीक है, चलिए इसको छापिए। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, छापना कि कौन सा कथन क्या असत्य है। ऑप्शन ए में सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों का एयर फोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया। ऑप्शन बी में आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार सकती है तथा यह 60 केजी तक की युद्धक सामग्री ले जाने की में सक्षम है। ऑप्शन सी में है आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। और डी नंबर ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन उत्तर होगा? बोलिए दोस्तों, इनमें से कौन असत्य है? बोलिए। देखिए आकाश मिसाइल का नाम क्या? आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल जो है मिसाइल, इसका सफल परीक्षण जो है ये हुआ चांदीपुर में। कहाँ हुआ है? चांदीपुर में। ठीक है दोस्तों, चांदीपुर उड़ीसा में है। उड़ीसा के कहाँ है? चांदीपुर में। ठीक है, इसका जो है मारक क्षमता जो है दोस्तों, मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। कितना है? 25 किलोमीटर। ठीक है, मारक क्षमता 25 किलोमीटर। याद रखिए, आकाश मिसाइल का जो है ये जो युद्ध का औजार ले जाने की ढोने की क्षमता, औजार ढोने की क्षमता ये है दोस्तों आपका 60 केजी। कितना है? 60 केजी है। ठीक है, इसका है 60 केजी। और ये जो सेना में जो है शामिल किया इसको कब? 2008 में सेना में शामिल। ठीक है दोस्तों, सेना में शामिल 2008 में। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बोलिए। ऑप्शन ए में सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया। ठीक है, सही है। ये आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार सकती है और यह 60 केजी तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह भी सही है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। यह भी सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब अगला सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल को, सही सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? 29 दिसंबर बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ऑप्शन बी में 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 23 दिसंबर को होता है किसान दिवस। 28 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जिसे बोलेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और ऑप्शन ए में क्या दिया? 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो कौन वाला गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आइए हम लोग कुछ क्या करते हैं, दिसंबर के इंपॉर्टेंट दिवस को पढ़ते हैं। ठीक है,
24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सही है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, ये भी सही है। 18 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये भी सही है। आइए दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बोलिए 1 दिसंबर के दिवस, दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस, देखिए यही रहेगा हेडलाइन। देखिए 1 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है, बोलिए 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस। क्या होता है? विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है दोस्तों? इंडियन नेवी डे। क्या होता है? इंडियन नेवी डे, मतलब भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है दोस्तों? ह्यूमन राइट्स डे। क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस। क्या होता है? मानव अधिकार दिवस, ठीक है। इसके बाद होता है 18 दिसंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। देखिए दोस्तों इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए आप? नोट कीजिए। आइए और देखते हैं। बाईस दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्या होता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है दोस्तों। महान गणितज्ञ रामानुजम के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये क्या है? रामानुजम का जन्म दिवस, ठीक है, जन्म दिवस। 23 दिसंबर क्या है दोस्तों? 23 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? 23 दिसंबर ये होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल फार्मर डे। क्या होता है? नेशनल फार्मर डे, मतलब राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस। क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे। और 24 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। क्या होता है? राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस। क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस, राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है बोलिए? राष्ट्रीय ग्राहक या तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ग्राहक को ही क्या बोलते हैं हम लोग? उपभोक्ता बोलते हैं, उपभोक्ता। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या तो राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस, ये होता है 24 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। 25 दिसंबर को क्या होता है बोलिए? 25 दिसंबर को होता है गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को क्या होता है? गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। क्या होता है? सुशासन दिवस। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, देखिए 24 दिसंबर को होता है क्या? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। और 15 मार्च को याद रखिएगा, ये होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मतलब विश्व ग्राहक, विश्व उपभोक्ता बोल सकते हैं या तो ग्राहक, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, याद रखिएगा।
याद रखिएगा दोस्तों, 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। क्या होता है? वर्ल्ड एड्स डे। 4 दिसंबर को होता है इंडियन नेवी डे। 10 दिसंबर को होता है मानव अधिकार दिवस। 18 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 22 दिसंबर को होता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर को होता है नेशनल फार्मर डे। 24 दिसंबर को होता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को होता है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। और 15 मार्च को याद रखिएगा, 15 मार्च को होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है दोस्तों। और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये प्रत्येक साल को मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सम्मिलित नहीं होगा, मतलब ऑप्शन कौन वाला गलत है? 29 दिसंबर वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, रेणुका झील स्थित है ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में असम में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में और ऑप्शन डी कहाँ है? राजस्थान में। जवाब दीजिए, कमेंट करके बोलिए दोस्तों, रेणुका झील स्थित है। क्या होगा? रेणुका झील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, रेणुका झील। देखिए, रेणुका झील, रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ऑप्शन में है राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में है सांभर झील। कहाँ है? क्या है ये? सांभर झील, राजस्थान। ठीक है। ऑप्शन में असम में दिया था, तो असम में है दोस्तों डिगबोई झील। क्या है? डिगबोई झील। और एक है दीपोर बिल। क्या है? दीपोर बिल, दीपोर बिल। ये कहाँ है? असम में। 2 गो है। कहाँ है? असम में। और वो क्या है? उत्तराखंड में। क्या है? नैनीताल। नैनीताल बोलिए या तो नैनी झील बोलिए, एक ही होता है। नैनीताल। भीमताल। क्या है? भीमताल। ये कहाँ है? ये भीमताल, ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? ये दोनों के, नैनी झील और भीम झील, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और याद रखिएगा दोस्तों, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, ये कहाँ है? वेम्बनाड झील है, ये आपका केरल में। कहाँ है दोस्तों? केरल में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रेणुका झील कहाँ हो जाएगा? आपका हिमाचल प्रदेश। ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सांभर झील है राजस्थान में, डिगबोई झील और दीपोर बिल है असम में, नैनीताल और भीमताल है उत्तराखंड में, और वेम्बनाड झील है केरल में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।